महापुरुषों का जन्म कैसे भी हो, लेकिन कबीर साहब के बारे में जो कहते हैं कि फूल से पैदा हुए थे। नैनतारा तालाब में वो एक जोड़ा था जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, वो गए थे और उनको बच्चे के रूप में मेरे घर ले आए। लेकिन कबीर साहब की रुचि प्रभु की भक्ति में थी शुरू से ही। अपना काम करते, जो माँ बाप का काम था उसमें हाथ बटाते, बड़े होते होते खुद भी कपड़ा बुनने का काम करने लगे और वो काम करते करते अपने भक्ति करते थे। तो ब्राह्मण लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और कहने लगे कि तुझे किसने कहा कि तू ये प्रचार करता है, सत्संग करता है, तेरा गुरु नहीं है, तेरा गुरु कौन है? अब उस टाइम के मुख्य गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी ब्राह्मण जाति से थे। अब उस टाइम मुख्य करके जितने संत हुए, दादू, पलटू, कबीर, पीपा, रविदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये सब के सब एक ही समय में हुए और लगभग सब ने रामानंद जी से शिक्षा ली। तो कबीर साहब के सामने विकट समस्या आ गई, गुरु किसको बताए? ना बताए तो ब्राह्मण लोग उसका विरोध करते हैं, गुरु है नहीं नाम लेने के लिए। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं कबीर साहब को ही गुरु बनाऊंगा। ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगे, मुझे ऐसा मौका मिले और लोगों के पास मुझे कहने के लिए हो जाए कि रामानंद मेरे गुरु हैं। अब इस वाणी को तो देखा जाए तो आमने सामने की बात है कि कबीर साहब ने उनको सामने ये कही कि वे रामानंद का गुरु बनना चाहता है और कबीर साहब उनसे ये कहते हैं कि मुझे सोच समझ के गुरु चेला बनाइयो। तो इसमें ये लगता है जैसे रामानंद बनाना चाहता है और कबीर साहब कहते हैं सोच समझ के बनाना। मैं सब ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कोई भी हो वो अलग बात है। ऐसा टाइम देखा एक दिन कि रामानंद जी सुबह घूमने के लिए जाते थे, कबीर साहब भी उस दिन निकल लिए और जाके जो तालाब था उसकी पैड़ियों पे बैठे। पैड़ियों पे बैठ गए तो जब वो सना वहाँ से घूम के आए, तालाब में कुल्ला करके अंधेरा था, जब पैड़ियों में चलने लगे तो वहाँ कबीर साहब लेटे हुए थे। पाँव लग गया, पाँव लगते बोले आए मर गया मर गया। हाय रामानंद जी बोले क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? राम राम कर, राम राम कर। बस दूसरे दिन जाके लोगों ने, जब पंडितों ने कहा कि तुझे बताया था तेरा गुरु नहीं है कोई भी, बोले मेरा गुरु तो है। बोला कौन है तेरा गुरु? बोले मेरा गुरु रामानंद जी। तो कबीर साहब बहुत उस कोटि के, यूँ कहो कि स्वयं परमात्मा के रूप थे, चारों युगों में आए थे। तो कहने लगे रामानंद जी से कि आपने जो है उसको शूद्र को, जुलाहे को चेला बना लिया। बोला नहीं, मैंने किसी को नहीं बनाया। मेरा वो कहता है, मेरा बुलाओ, झूठ बोलता है। तो कहते पर्दा लगा दिया बीच में। रामानंद जी पर्दे के उस तरफ बैठे, कबीर साहब उस तरफ बैठे, उसको देखा नहीं। रामानंद जी बोले तू मेरे से कब मिला, तुझे कब मैंने नाम की दीक्षा दी? बोला जी गुरु क्या करता है? कि गुरु दीक्षा देता है। दीक्षा में क्या होता है? बोले राम का नाम होता है। बोला पैड़ियों पे आपकी ठोकर लगी एक बच्चे से? बोला लगी थी। आपने उसके सिर पर हाथ रख के कहा कि बेटा राम राम जप? कहा था। बोला भाई हुआ था। गुरु क्या करता है? सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देता है। वो आपने आशीर्वाद दे दिया, राम नाम का जाप करने के लिए बोल दिया। गुरु कौन है मेरा? बोला भाई इस हिसाब से तो मैं गुरु हूँ। वाणी तो कबीर साहब तो ये कहे, गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ियो हमारी बैया। सोच समझ के पकड़ने का मतलब ये पहले मन में पक्का यकीन कर लो कि मुझे शिष्य बनाओगे। अगर बनाओगे तो दूसरे शिष्य में उन जैसा नहीं हूँ। बच्चों को तो झुंझुना दे के बढ़ो ले, मैं उस चीज़ से बोलने वाला। झुंझुना क्या है?
कि पूजा पाठ में या गवन में इन चीज़ों में कह दिया गया हो जा राजी। मैं इन चीज़ों से खुश होने वाला नहीं, मैं तो जो है निज धाम निज नाम का भेदी हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए। इसलिए मैं इस बात को मानने वाला नहीं, ना इसमें संतुष्ट होने वाला हूँ कि आप सिर्फ कभी यूँ सोच के कह दो कि भाई आजा तुझे शिष्य बना लो। कि इस तरह से तो हज़ारों बच्चे कड़ियों में खेलते हैं और उनको झुंझुने पकड़ाते हैं, तो वो बच्चे जो है उन झुंझुनों से खेलते रहते हैं। तो हज़ारों शिष्य गुरुओं के हैं ऐसे जिनको नाम मात्र का कह दिया कि ये जाप करो, चलो घूमो फिरो, वो झुंझुना है उनके लिए। उनको वो ज्ञान नहीं दिया गया कि जिससे जीव की मुक्ति हो, उसका कल्याण हो, जिससे उसका जीवन समृद्ध जन्म मन का बंधन कटे। मुझे वो नाम चाहिए। और सुनो कि बाँ पकड़ो तो भी सोच समझ के पकड़ना, ऐसी पकड़ना कि फिर छूटनी नहीं चाहिए। चाहे मैं गलती करूं और चाहे कोई उसमें विक्षेप आ जाए तो भी जो है मेरी बाँ नहीं छोड़नी चाहिए उसको, बाँ को। तो आखिर में वो कबीर साहब कहते हैं कि अगर गुरु की कोई छोड़ देता है तो गुरु को धारण करके तो काल उसकी बाजू पकड़ के घसीटता है, नरकों में ले जाता है। ये बात थी। तो अनेक प्रकार के ऐसे कबीर साहब के सामने विकट समस्या आई। एक दिन कहते हैं कि सुबह सुबह उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए सुबह सुबह निकले, पंडित जी मिल गए रास्ते में। तो पंडित जी से कबीर साहब बोले, राम राम पंडित जी। वो नहीं बोले। कबीर साहब जा रहे थे, वो घूम फिर के आ रहे थे। सो शादी के बाद पहले बार जाते थे, हाथ में लोटा था। जब आए तो तब तक वो पैड़ियों में बैठ के स्नान वनान किया, कुल्ला दातन किया, तब तक कबीर साहब आ गए। कबीर साहब बोले, राम राम पंडित जी। बोले, राम राम भाई, राम राम। बोले, आपसे पहले किया जब पंडित जी, आप जब नहीं बोले। बोले, भाई जब तो मैं पवित्र नहीं था। बोले, क्यों, क्या बात थी कि पवित्र नहीं था? बोले, अब पवित्र हो गया मैं। कैसे, किस चीज़ से हो गए पवित्र? बोला, अब मैंने कुल्ला कर लिया और हाथ पाँव मुँह धो लिया, स्नान कर लिया मैंने। अब मेरा पवित्र किससे हो? बोले, जल से। मेरा जल कैसे पवित्र होया? मेरा बादलों से। बादलों में जल पवित्र कैसे होया? बोले, हवा से। बोले, हवा किस चीज़ से पवित्र हुई? बोले, मंत्रों से। मंत्रों में क्या था? मेरा राम का नाम। बोला, मैंने राम का ही नाम लिया था, इतने चक्कर काटने के बजाय सीधा राम का नाम लिया था, तो फिर इतनी लोभ क्यों? तो कबीर साहब इतने उस कोटि के थे कि भ्रम निवारण करने के लिए कितनी बार या ऐसी बातें हुई, उन्होंने बिल्कुल सरल तरीके से सादे ढंग से जीवों के भ्रम मिटाए। कभी भी वो आडंबर, पाखंड और भ्रम वाली बात नहीं करते थे। एकदम स्पष्ट सीधी और जीव के इस प्रकार से अज्ञान मिटा देते थे जैसे शीशे में, दर्पण में दिखाई देता है। रामानंद जी के साथ में ही हो गया एक बार। रामानंद जी बोले, कबीर साहब जाओ दूध ले आओ, हमारे पूर्वजों के वो श्राद्ध निकालना है, खीर बनानी है। बोले, जी जाता हूँ। बाल्टी दे के भेज दिया, चला गया। जाके और बैठ गया एक जगह जहाँ मरे हुए ढोर डालते हैं, उस जगह पर। घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। कबीर साहब बोले, गया था दूध लेने के लिए, अब तक नहीं आया, फिर तो टाइम देर हो जाएगी, खीर कब बनेगी? बोले, उसको देख के आओ। कहाँ से दूध लेना था, आया ही नहीं। काशी जी में रहते थे कबीर साहब, रविदास जी वहीं रहते थे। तो वहाँ घूम फिर के न और देखा तो मरोड़े जो गाय भैंस पशु होते थे उस जगह पर बैठा है। किसी ने जाके बता दिया किसका दूध हो, तो वहाँ बैठा है कबीर साहब। तो भेजे शिष्य के लाओ उसको बुला के। बोले, अरे पागल तुम वहाँ क्यों जाके बैठ गया? बोले, दूध लेने गया था। बोला, वहाँ दूध किसका लाता तुम? वहाँ तो मरे हुए पशु डालते हैं। बोले, जी आप खीर भी तो मरे हुओं को खिलाओगे, श्राद्ध किन के लिए कर रहे हो?
मरे हुए, तो नीला मरे हुए पशु दूध देते हैं, नीला तो मरे हुए के खीर खाने आते हैं। तो अपने गुरु के लिए भी उन्होंने जो भरम की बात थी वो उन्होंने नहीं रहने दी। तो अनेकों बात ऐसी हैं, बल्कि अपने पुत्र के बारे में कह दिया। संतों का जहाँ कहीं जिक्र आता है, धर्म की जहाँ कहीं बात होती है, जहाँ कहीं आध्यात्मिक जिक्र चलते हैं, तो कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि जिसमें कबीर साहब ने नहीं कहा हो। हर बात के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। और कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कबीर साहब की वाणी के बिना जिक्र करते हो। तो अगर किसी का उन्होंने उनको उदाहरण देना होता है तो कबीर साहब की बात ली जाती है। तो ऐसी ऐसी वाणी उनकी समझ में नहीं आती, बड़ा मुश्किल है, कठिन है समझना भी उनको, उल्टी वाणी जो बोली है। लेकिन अपने अपने अंदाजे कई बार दूसरे संत महात्माओं से, साधुओं से उनकी वार्तालाप हुई, तर्क वितर्क हुए, तो हर बार जो है कबीर साहब ने उनके भी भरम मिटा के सबको वापिस भेजा। चलो।